सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको अपने उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में आने के लिए आपने एक मौका दिया। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए बैठे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आपके वचन को सीखने और समझने के लिए प्रभु हमें एक की आप सहायता करें। प्रभु आप अपने वचन को हमें एक को खोल कर दे प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सर आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हम प्रार्थना के सीरीज़ में, प्रार्थना के उसके आगे हम लोग सप्लीकेशन के बारे में, या परमेश्वर का वचन जो विनती के विषय में कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। फिर उसी के साथ साथ अय्यूब 8वां अध्याय उसका 5 और 6। अय्यूब 8वां अध्याय उसका 5 और 6। यहाँ पे लिखा है, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। फिर उसके साथ साथ भजन संहिता 28 का 2 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 28 का 2। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उसके साथ साथ भजन संहिता 28 का 6 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहाँ पर जब हम देखते हैं सप्लीकेशन या विनती के बारे में, जब हम पढ़ते हैं, ये दिल का रोना है, ये हृदय की वेदना या दिल की पुकार है। जब एक व्यक्ति प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है, वो एक सबसे एक अलग परिस्थिति होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने उस परिस्थिति को लेकर, प्रभु के सामने उस बात को लेकर प्रभु के सामने रो रहा है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु के सामने विनती करता है। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ विनती करने वाला बोलता है, प्रभु यदि तू ना करे तो सब बर्बाद है। प्रभु अगर तू करे तो ही मुझे कुछ उम्मीद दिख सकती है। प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तभी कुछ हो सकता है, वरना प्रभु तेरे बिना कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा ही नहीं है मुझे। वो एक विनती करना, वो एक परिस्थिति है जहाँ पर विनती करने वाला परमेश्वर का जन प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है। हम अपने जीवन में देखें कितने विषय होंगे जिनके लिए हो सकता है हमें विनती करने की ज़रूरत है कि प्रभु यदि तू नहीं करेगा तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। प्रभु हाँ, आपको ही करना है। प्रभु वो हृदय की वेदना, प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाहट, वो विनती एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये विनती क्या चीज़ है? प्रभु आखिरी उम्मीद है सिर्फ तू, इसीलिए तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। और आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में आप बहुत से लोगों के उदाहरण देख सकते हैं जिन्होंने प्रभु के सामने विनती की है। उनमें से हम कुछ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम नहम्याह की विनती के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। नहम्याह 1 अध्याय उसका 2 से लेकर 11। नहम्याह 1 अध्याय उसका 2 से लेकर 11। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा।
उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तो उसे तो सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। यहाँ पर हम देखते हैं नहम्याह की विनती के बारे में। नहम्याह की प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यहाँ पर जब देखते हैं, जब उसको यरूशलेम के बारे में बुरी खबर मिली, यहाँ पर देखते हैं वचन बोलता है वो रोया, और ना सिर्फ वो रोया, वो विलाप करता रहा कितने दिन तक। आप सोचना, विनती का असली बात जब हम देखते हैं कि ये दिल से रोना है। विनती जब हम बोलते हैं ना, ये रोने के ये रोए बिना विनती नहीं होता। ये रोना है, अंदर की पुकार है और कई दिनों तक रोता रहा। यहाँ पर है, इससे हमें क्या देखते हैं, उसका पूरा अंदर से वो टूट रहा है। अगर उस घटना को हम देख सकते हैं, अंदर से वो टूट रहा। और वचन बोलता है उसने उपवास किया और विनती करी। उसकी प्रार्थना को अगर हम ध्यान से देखें, वो दिन रात परमेश्वर के सामने है और इतना बोझ अपने जीवन में महसूस कर रहा है कि वो आराम नहीं करना चाहता, इतना प्रभु के सामने रो रहा है। आपको मालूम है, ये कुछ देर की प्रार्थना करके बंद नहीं कर रहा है। अगर आप उसके बारे में देखेंगे, क्यों ये छोड़ नहीं रहा। यहाँ पे देखते हैं दिन प्रतिदिन वो बोझ इसके जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। और इसको क्या बात मालूम है, अगर हम इसकी प्रार्थना को जब हम देखते हैं, इसको मालूम है पाप एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर से प्रार्थना को रोकता है। इसलिए उसने अपने और अपने लोगों के पापों के लिए उसने प्रभु से क्या किया, माफी मांगा। और आपको मालूम है रास्ता खोल दिया ताकि परमेश्वर प्रार्थना को सुने और परमेश्वर क्षमा करे लोगों को, जैसी वो मन फिराए परमेश्वर काम करे। और बोलता है राजा का भी मन प्रभु तो दया कर कि वो भी दया करे। आपको मालूम है नहम्याह राजा से वो चीज मांगना चाहता है जो बिना परमेश्वर की कृपा के राजा देगा नहीं, राजा परमिशन देगा नहीं। ऐसा चीज नहम्याह मांगना चाहता है। हाँ, लेकिन आपको मालूम है नहम्याह विनती कर रहा है, प्रभु तो विशेष रूप से राजा के दिल में काम कर। और आपको मालूम है उसकी प्रार्थना अनसुनी ना हो करके, तो आपको मालूम है यहाँ पर देखते हैं तब तक नहम्याह उठने को तैयार नहीं जब तक प्रभु जवाब ना दे। जब हम दोनों के टाइम पीरियड को देखते हैं, लगभग 4 महीना हो गया। 4 महीना ये बोझ लेकर दिन रात रो रहा है, विनती कर रहा है प्रभु के सामने कि प्रभु तूने काम करना। इसको हम बोल सकते हैं विनती।
और जिसका आपको मालूम है परमेश्वर ने इसकी विनती को सुना और जवाब भी दिया, जो कि हम दूसरा अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन सारी बात है, हम यहाँ पर देख रहे हैं विनती कितना एक गहरा प्रार्थना है, कितना एक दिल का रोना है। उन सब बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं हिजकिय्याह की विनती के बारे में, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दूसरा राजा 18वां अध्याय में 18 और 19 में हम उसकी विनती के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला मैं पढ़ना चाहूँ उसके सबसे, जब मैं आपको एक बैकग्राउंड बताते हुए मैं आगे जाऊँगा कि आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा जब शासन कर रहा था, उस समय सेनाकिब जो राजा था, अशूर का जो राजा था, वो उसने यहूदा को चारों ओर से घेर लिया था। हिजकिय्याह ने संधि प्रस्ताव रखा, तो अशूर के राजा ने चांदी मांगा, सोना चांदी मांगा। हिजकिय्याह ने जो कुछ था परमेश्वर के भवन में, उसके राज महल के क्या बोलते हैं तिजोरी में जितना सोना चांदी था सब दिया। लेकिन आपको मालूम है तब भी हिजकिय्याह का अशूर का राजा हिजकिय्याह परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगा। आपको मालूम है उसने क्या कहा, मैं पढ़ना चाहूँगा दूसरा राजा 18 का 33। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? आपको मालूम है अशूर का राजा किस प्रकार परमेश्वर की निंदा करने के लिए भी आ गया। क्या बोलता है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? इतना आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया, चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया, इसने संधि प्रस्ताव भी रखा, सब कुछ उनकी मांगों को भी पूरा किया, फिर भी ऐसी स्थिति यहाँ पर अशूर का राजा क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, जिससे क्या हिजकिय्याह राजा क्या हो गया, इतना बोलते कोई आशा नजर नहीं आ रही। ऐसे में दूसरा राजा 19 का 1 में लिखा है, जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तो वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़ के यहोवा के भवन में गया। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहा है, और यशायाह को भी उसने क्या संदेश भिजवाया। 19 का 3 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा निंदा वाला परिस्थिति था कि यहाँ पर कोई उम्मीद जब नज़र नहीं आ रही है, तो आप मालूम है बुरी तरह से विनती में क्या क्या चीज़ आप देख सकते हैं कि ये बुरी तरह ये टूटा हुआ दिल अंदर से टूट चुका है कि अब रोए बिना और कुछ कर नहीं सकते। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना है, विनती को हम बोल सकते हैं, जो असहाय है, जो परमेश्वर की ओर आसरा टिकाए बैठा है, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ प्रभु तू ही कुछ कर सकता है। ऐसा यहाँ पर राजा की भी हालत हो गई है। तो यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह को, जब हम देखते हैं कि उसने ऐसी परिस्थिति में किया क्या, जब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। आपको मालूम है कई बार हम एक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या। हाँ, हम भी ऐसी परिस्थितियों में आए थे, कई बार हमें समझ नहीं आता हम करें क्या, या कुछ ऐसी मुसीबतें, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ हम कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्या उस समय में हम विनती का रास्ता चुनेंगे? हिजकिय्याह ने विनती का रास्ता चुना। आपको मालूम है वो परमेश्वर के भवन में सेनाक्रिब जो राजा था उसका चिट्ठी लेकर प्रभु के पास गया, और आपको मालूम है उसने क्या प्रार्थना किया। 19 का 14 से लेकर 19, दूसरा राजा 19 का 14 से लेकर 19 हम देखते हैं कि राजा क्या प्रार्थना कर रहा। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेब्रीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि अशूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनकी देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे
और वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। यहां पर देखते हैं हिजकिय्याह राजा किस प्रकार प्रभु के सामने विनती कर रहा। आपको मालूम है, उसने अपने आप को पूरा प्रभु के सामने अपना सारी बात को खोल कर रख दिया। कैसा वो महसूस कर रहा। हाँ, आपको मालूम है, फालतू बातें वो बकबक नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको मालूम है, बातों को घुमा नहीं रहा। यहाँ पर देखते हैं, आप बोलते ना, एक टूटे हुए व्यक्ति के दिल की सारी बातें उसने प्रभु के सामने खोल कर उसने रख दी कि प्रभु, सिर्फ अगर तू काम नहीं करेगा प्रभु, हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर तू काम नहीं करेगा प्रभु, हम नाश हो जाएंगे। यह विनती की गंभीरता यहाँ पर देखते हैं। इसलिए यह परमेश्वर की और पूरा उम्मीद लगाए कि प्रभु, अगर तूने कुछ नहीं किया प्रभु, अगर तूने जवाब नहीं दिया प्रभु, हम नाश हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जब प्रार्थना एक व्यक्ति इस तरीके से करता है, आपको मालूम है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ऐसे वापस लौटने नहीं देता। दूसरा राजा 19 का 32 से 34 में पढ़ना चाहूँगा। दूसरा राजा 19 का 32 से 34। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यों कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा, और ना वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा, इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। यहां पर देखते हैं विनती का फल। परमेश्वर हिजकिय्याह को क्या बोलता है? मैं खुद लड़ूंगा, मैं खुद बचाऊंगा, एक तीर चलाने नहीं दूंगा उसको। मैं जैसे आया वैसे ही वापस लौटेगा। ये जब कुछ समझ नहीं आ रहा, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे, एक काम हम एक एक कर सकते हैं, वो है प्रार्थना में प्रभु के सामने विनती करना। कितनी, आपको मालूम है, हमारे जीवन में कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर अगर हम विनती करने बैठे और परमेश्वर को कार्य करने दें, कितनी समस्याएं हल हो जाएं। लेकिन क्या हम विनती करने के लिए बैठते हैं? आपको मालूम है शैतान दिमाग में क्या डालता है? अरे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, क्या फायदा है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। आपको मालूम है विनती एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है जो परमेश्वर जिसमें खुद शामिल होकर कार्य करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने ना केवल वादा किया, बल्कि हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे बचाया भी। दूसरा राजा 19 का 35 से 37 अब मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा राजा 19 का 35 से 37, जैसा परमेश्वर ने बोला ऐसे परमेश्वर ने किया भी। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आप सोचकर देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने अपना वादा को पूरा किया और दुश्मन को जड़ से मिटा दिया। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में हम दानियल की विनती के बारे में भी देख सकते हैं। दानियल, आपको मालूम है दानियल परमेश्वर के वायदों को जो इजरायलियों के प्रति थी, परमेश्वर ने जो वायदे किए थे उसके पूरे होने के प्रति परमेश्वर से विनती करने लग रहा था। यहाँ पर देखते हैं उसके दिल में ये बात थी और पूरा दिल में इस बात को, वो चीज़ उसे खाए जा रही थी कि प्रभु तू कब अपने उस वादे को पूरा करेगा। वो देखना चाहता था परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए। आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने ना सिर्फ एक साधारण प्रार्थना करी, बल्कि उसने विनती करना शुरू कर दिया। कि ये अगर आप परमेश्वर के वचन में दानियल के उस प्रार्थना को देखेंगे, आप निकाल लीजिए दानियल 9वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 19
पढ़ना चाहूँगा। दानियेल 9वां अध्याय उसका 3 से लेकर 19। तब मैं अपना मुख पर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तुम महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तो धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएल लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनवाई, वरन सब इज़राइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी गई हुई है, वो शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसी ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुन। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार दानियेल की जो विनती है, वास्तविक प्रार्थना है। उसने भी अपने वचन में लिखा है, अपने और अपने लोगों के पापों को उसने क्या किया, माना, और उसने साफ साफ क्या, प्रभु हमने पाप किया, हमने बलवा किया। यहाँ पर देखते हैं कि पाप के विषय में उसको मानना, यहाँ पर दानियेल छिपा नहीं रहा और कोई बहाना भी नहीं बना रहा, कोई कारण भी नहीं दे रहा सफाई के लिए, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की भलाई, प्रेम, विश्वास योग्यता, इसके बारे में बोलता है और प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु,
हे प्रभु तू कार्य कर, है ना। यहाँ पर देखते हैं ये फालतू की बात नहीं, जो दिल की पुकार है, दिल का जो दर्द है, उसमें दानियल जो प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने, पूरी दिल की बातें खोलकर वो कह रहा। यही बात हम अगर दूसरा इतिहास 20 का 5 से 12 में भी हम देखते हैं इन्हीं शब्दों का, हे प्रभु, हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर कर कर हम पढ़ते हैं। उसका तरीका भी किस प्रकार से है। फिर आगे देखते हैं बहुत सारे लोग आराम से रहते हैं और कभी ऐसी प्रार्थना करते नहीं। क्यों? ऐसी प्रार्थना दिल का टूटने वाला ही कर सकता है। ऐसी प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के सामने रो रहा है, जो जिसकी आंखें प्रभु ने खोल दी हैं ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को देख सके। आपको मालूम है जो देख सकता है वही क्या करता है, ऐसी प्रार्थना करता है। दानियल 9 का 20 से लेकर 23 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। दानियल 9 का 20 से लेकर 23 परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिससे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बातों का अर्थ जान ले। यहाँ पर देखते हैं दानियल को प्रार्थना का, उसकी विनती का जवाब मिल रहा। यहाँ पर लिखा है बड़ी तीव्रता के साथ स्वर्गदूत आ रहा है, जिब्राइल स्वर्गदूत आ रहा है। यहाँ पर आराम से नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं ये विनती परमेश्वर के हृदय को तुरंत कदम उठाने के लिए बोलती है। आपको मालूम है प्रार्थना में भी अलग अलग प्रकार है। आपको मालूम है जब हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो एक नॉर्मल पार्सल होता है, एक स्पीड पोस्ट होता है ना, बाय फ्लाइट वगैरह भी होते हैं जो घंटे घंटे के अंदर फटाफट क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। तो जिस प्रकार बोलते हैं, आपको मालूम है जो जल्दी पहुंचने वाले पोस्ट हैं उनके लिए फ़ीस ज़्यादा लगता है, जो आराम से पहुंचने वाला उसमें कम पैसा लगता है। उसी प्रकार आपको मालूम है कि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो लोग विनती करते हैं वो स्पीड से पहुंचने के लिए उनको कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत चुकाने का उनका जवाब भी फिर जल्दी आता। और जिन लोग का आराम से आता है उन्होंने इतना कीमत नहीं चुकाया अपनी प्रार्थना में। आपको मालूम है जब हम विनती के विषय को देखते हैं तो यह ना सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए बल्कि हम परमेश्वर के वचन में व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत बातों के लिए प्रभु के सामने विनती करने के बारे में भी हम देख सकते हैं जिसका परमेश्वर ने जवाब दिया। उदाहरण के लिए हम हन्ना की विनती को देख सकते हैं पुराने नियम में, पहला शमूएल पहला अध्याय में, कि हन्ना का कोई बेटा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था और इसलिए उसके लिए वो तसल्ली की बात नहीं थी। बेशक उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आपको मालूम है वो बच्चे की कमी हमेशा खलती थी, इसलिए वो शीलो जाकर प्रार्थना किया करते थे। हम पहला शमूएल 1 का 10 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1 का 10। पहला शमूएल 1 का 10। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ पर देखते हैं वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। यहाँ पर देखते हैं उसकी ये बात, ये आवश्यकता उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, दुखी थी अंदर से, और उसको एक ही चीज है, बिलख बिलख कर रोना। ध्यान रखना, विनती का एक पहचान है प्रभु के सामने रोना, दिल का भारी होना। ये यहां पर कोई व्यक्ति साधारण प्रार्थना नहीं कर सकता। हाँ, जब दिल भारी है, कौन व्यक्ति जो साधारण प्रार्थना कर ले। आपको मालूम है हन्ना जब प्रार्थना कर रही है ना, एली भी समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। शायद एली ने कभी हन्ना के समान प्रार्थना ना किया हो।
हाँ, लेकिन यहाँ पर हन्ना अपने ही शब्दों में जब हम देखते हैं वो क्या बताती है। यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ना चाहूँगा पहला शमूएल 1 का इसका 15वां वचन। जब मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा है, हन्ना जब एली ने उसको, इसका 14 में क्या बोलता है एली, मैं उसको पढ़ता हूँ। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। विनती क्या है? टूटे हुए व्यक्ति का बिलख बिलख कर रोना, अपने मन की बातें प्रभु से खोल कर कहना, मन की बातें खोल कर कहना। आपको मालूम है यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में अनुभव किया, और बहुत ही कम लोगों को इस बात का अनुभव है। मैं उसके लिए मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 34 और 35 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का विनती करना। आपको मालूम है जब नाश होने वाले लोगों का बोझ जो प्रभु की सेवा करते हैं उन्हें मालूम है, जो सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में लगे हैं, जो नए लोगों के बीच में जो सेवा करते हैं, कि जब नाश होने वाले लोगों को जब देखते हैं कि लोग नाश जब हो रहे हैं, वो दिल को छू जाता है अंदर। और जब दिल को छूने लगता है, और आपको मालूम है वो एक गहरा छाप छोड़ देता है, एक गहरा बोझ, एक गहरा दर्द देता है। प्रभु मैं अपनी जान तक समर्पित करने को तैयार हूँ प्रभु, जो करना है तू कर, लेकिन नाश होने लोगों को तो प्रभु बचा। तो इनके जीवन में कार्य कर, इनकी आंखों को खोल, इनकी बुद्धि को तू खोल प्रभु, ताकि तेरा मसीह का प्रकाश इनके हृदय में चमक सके। आपको मालूम है जिन लोगों को जो प्रभु की सेवकाई कर रहे उन्हें मालूम है वो पीड़ा कितनी भयानक है, वो बोझ कितना भारी है, जिसमें प्रभु के सामने विनती करते हुए बस रोते रहने का मन करता है। उस समय उनको कितना भी स्वादिष्ट चीजें उनके सामने लेकर आ जाओ, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें उनके सामने लेकर आ जाओ, उनका इन किसी भी चीज में मन नहीं लगता। बस प्रभु के सामने रोते रहने का मन करता है। जब तक रोएंगे नहीं ना, तब तक चैन नहीं मिलता। वो एक भाग है विनती का कि प्रभु तू कुछ कर, प्रभु तेरे द्वारा ही कुछ हो सकता है प्रभु। यहाँ पे हम हन्ना की विनती को देखते हैं। हन्ना की ये प्रार्थना ऐसी व्यर्थ नहीं गई। आपको मालूम है पहला शमूएल 1 का 17 में एली क्या बोलता है। पहला शमूएल 1 का 17, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं हन्ना ने तुरंत उसकी बात पर विश्वास किया, और उसको मालूम चल गया परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उसने सुन लिया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर जवाब दिया। और आपको मालूम है उसने शमूएल बालक को जन्म दिया, जो इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता कहलाया, जो इज़राइल का आखिरी न्याय भी था। तो हम देखते हैं विनती करने वालों का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने वालों का, रोने वालों का प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको व्यक्तिगत बातों के लिए मैं एक और उदाहरण लेना चाहूँगा। हिजकिय्याह की विनती को, एक और दूसरी उसकी विनती को मैं देखना चाहूँगा, व्यक्तिगत विनती को। दूसरा राजा 20 का 1 से 11 में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा राजा 20 का 1 से लेकर 11। यहाँ पर हम इस घटना को जब हम देखते हैं, हिजकिय्याह बीमार है और मरने की शैया पर लेटा हुआ है।
तब प्रभु ने यशाया के द्वारा उसे संदेश भेजवाया। दूसरा राजा 20 का 1 मैं पढ़ूंगा। दूसरा राजा 20 का 1। परमेश्वर ने उसको यशाया के द्वारा जो संदेश भिजवाया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर उसको बता रहा है कि अपने परिवार की जो भी कामकाज हैं उसको दे दे, संदेश काम पूरा कर, क्योंकि अब तू जीवित नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह किस प्रकार से व्यवहार कर रहा। क्या ये मरने को तैयार है? क्या उसने अपनी अंतिम इच्छा लिख दी? बल्कि नहीं, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि वो मरने को तैयार नहीं है। और आपको मालूम है 20 का 3 में जब वो प्रभु के साथ विनती करने लगा, तब उसका तीसरा आयत में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे लिखा है, तीसरे आयत में पढ़ते हैं, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह प्रभु के सामने रो रहा, विनती कर रहा, और प्रभु आपको मालूम है तब परमेश्वर का हृदय उसके प्रति दयालु हुआ। परमेश्वर ने फिर से उसको संदेश भिजवाया। दूसरा राजा 20 का 5 और 6 में हम पढ़ सकते हैं, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। पता है कितना दिल छू देता। यहाँ पर परमेश्वर होता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहां पर देखते हैं कि ना वचन साफ साफ बोलता है, परमेश्वर ने ना केवल उसकी प्रार्थना को सुना बल्कि उसके आंसू को भी देखा। तो विनती में हम देख सकते हैं प्रार्थना के साथ साथ आंसू भी हैं, जो परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर कार्य करता है। यहां पर देखते हैं परमेश्वर ने इस कारण उसको तुरंत उसको चंगा किया और उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। हिजकिय्याह के जीवन में अगर आप सोचते हैं अगर प्रार्थना होती लेकिन आंसू नहीं होते, शायद उसका जवाब कुछ और होता। लेकिन यहां पर देखते हैं कि यहां पर परमेश्वर की नजर में आंसू भी उतने ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उस बात पर भी बहुत ध्यान दिया। आपको मालूम है जब लोग परमेश्वर के और पूरा ध्यान में जब लग जाते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें शर्म नहीं आती प्रभु के सामने रोते हुए। वो दिल खोल कर प्रभु के सामने रोते हैं, मेरे आंसू मेरा प्रभु पहुंचे। प्रकाशित वाक्य बोलता है एक समय आने वाला है जब प्रभु अपने लोगों के आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। विनती वो भाग है जो प्रभु के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ना केवल रोया, प्रभु यीशु मसीह के तो पसीने में भी खून टपक रहा था। यहां पर हम देखते हैं इसलिए परमेश्वर ना केवल हिजकिय्याह को चंगा करने के लिए बल्कि उसके जीवन में क्या किया, उसने 15 वर्ष को जोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने विनती करी। यहां पर हम देखते हैं विनती और उसका सबूत भी आपको मालूम है उसकी परछाई को उससे 10 कदम पीछे किया और इस बात को प्रमाणित किया कि मैंने उसकी जीवन को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की भलाई को, उसके अद्भुत काम को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ढूंढता है कौन वो लोग हैं जो प्रभु के समक्ष विनती करते हैं। क्योंकि जो विनती करने वाले लोग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते परमेश्वर क्या क्या नहीं कर सकता। और आपको मालूम है ये एक सौभाग्य है, ये परमेश्वर के खास चुनिंदा लोग हैं जो प्रभु के सामने
विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। आपको मालूम है आज कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत है कि परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के लिए रोने वाले लोग प्रभु खड़ा करें, जो बोझ के साथ परमेश्वर के लोगों के लिए रोए, परमेश्वर की कलीसिया की पवित्रता के लिए रोए, परमेश्वर के लोगों को विश्वास में खड़े होने के लिए रोए, नाश होने वाले लोगों के लिए रोए। आज एक बहुत बड़ी जरूरत है कि वैसे लोग परमेश्वर के वो लोग खड़े हों जो प्रभु के सामने रात दिन विलाप करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं। आज आपको मालूम है खुद की समस्याओं के लिए रोने वाले बहुत हैं। खुद की आवश्यकता है, लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता प्रभु, जैसे जैसे हम दिन नजदीक आते जा रहे हैं, दुनिया के अंतिम समयों में जब हम रह रहे हैं, शैतान जब पूरी ताकत के साथ लगा रहा, चुने हुओं को भी भरमा रहा, ऐसे समय में हमारी प्रार्थना क्या होनी है? प्रभु तू कार्य कर, तू कार्य कर, इन अंतिम समय में तेरा महान कार्य हो। विलाप करने वाले, मैं बार बार बोलूंगा, आज के समय में रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले परमेश्वर के उन लोगों की सख्त आवश्यकता है। आज प्रचार करने वाले बहुत हैं, सिखाने वाले बहुत हैं, सब बहुत हैं, लेकिन आज प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोने वाले, ताकि परमेश्वर खुद अपने कलीसिया में पूरी सामर्थ के साथ, अपने लोगों में पूरे सामर्थ के साथ अपना कार्य करे। इन अंतिम समय में वो सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने देखा ये विनती क्या चीज है, लेकिन सवाल ये है, क्या मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जो घुटनों में बैठकर प्रभु के सामने विनती करेगा कि प्रभु यदि तू काम ना करे हमारे प्रयास व्यर्थ है, यदि तू काम ना करे प्रभु सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तूने काम करना। कितने विषय हैं विनती करने के लिए, कितने विषय हैं, लेकिन जो दुनिया के बातों में जो डूबा हुआ है, जो दुनिया के नशे में है, उसे वो विषय नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जो प्रभु के साथ चल रहे हैं उनको कितने विषय दिखाई देंगे जिनके लिए हमें विनती करना है, गिड़गिड़ाना है। प्रभु एक एक आंसू देखता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु सच में प्रभु वचन सुनने वाले हर एक प्रभु चुने वो को प्रभु विनती की प्रार्थना में, प्रभु विनती करने वाली प्रार्थना में प्रभु तो जागृत कर, इसकी गंभीरता को, इसके महत्व को समझने के लिए आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए। आज जो वचन हमने सीखा प्रभु उसे मनन करने के लिए प्रभु, उसके अनुसार प्रभु जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करें पिता। एक एक से आप बातें करें प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। सभी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम